का 60 एकात्मक आयुष आयुर्वेद पुरस्कार 20 से सम्मानित करते हुए सभी को धन्य मानती है। धन्यवाद सर। तो एक बार पुनः प्रोफेसर संजीव शर्मा जिनका सम्मान हो रहा है, उनके लिए सभी जोरदार तालियां हो जाएंगे। हम धन्यवाद दिए प्रोफेसर शर्मा जी के कि उन्होंने हमारे इस आग्रह को माना और हमारे बीच पधारे हैं राजस्थान से। एक बार पुनः उनका स्वागत है। सामने देखना प्लीज सर। थैंक यू सर। अगला जो प्रशस्ति है उसके लिए मैं डॉक्टर जागृति दत्ता जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर जागृति दत्ता जी, और हम सम्मानित करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर जगदीश सिंह जी को। वो किसी कारणवश प्रोग्राम से हमारे बीच नहीं आ पाए हैं, तो कर्नल डीपी विशिष्ट जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए और ये अलंकरण जो है वो उसे दें। अमर शहीद कैप्टन अमोल कालिया वीर चक्र स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता शौर्य पुरस्कार। और मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय सतपाल कालिए से, जो कि हमारे अमोल जी के पिताजी हैं, वो भी हमारे बीच यहाँ आए, और मैडम जागृति दत्ता जी, और ये जो हमारे एनसीसी के मेंबर्स हैं उनसे निवेदन है कि वो गेस्ट को लेकर आए। मूलतः ऊना जिला के अंब उपमंडल के तहत खरों गांव के निवासी ब्रिगेडियर जागीर सिंह कंवर ने भारतीय सेना में 34 वर्ष 6 माह गौरवपूर्ण सेवाएं प्रदान की। 27 सितंबर 1963 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कमीशन प्राप्त कर इन्फेंट्री में सेवाएं शुरू कर सेना के विभिन्न पदों पर रहने के बाद आप 28 फरवरी 1998 को ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त हुए। भारतीय सेना में बेहतरीन सेवा काल के दौरान आपको इन्फेंट्री बटालियन व इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड करने का गौरव हासिल हुआ। इसके अलावा कमांड व आर्मी हेडक्वार्टर में आपकी महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियां रही। आप कॉलेज ऑफ कॉम्बैट व इन्फेंट्री स्कूल में 8 साल तक इंस्ट्रक्टर रहे। ब्रिगेडियर जागीर सिंह कंवर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कार्य करने का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में 20 वर्ष लंबे कार्यकाल में आपने सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए 26 नई योजनाएं शुरू की। वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश अकेडमी फॉर डिफेंस सर्विसेज एंड जन कल्याण समिति के चेयरमैन के रूप में निस्वार्थ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ब्रिगेडियर जागीर सिंह कंवर की अतुलनीय कार्यकुशलता व योग्यता से अभिभूत होकर हिमोत्कर्ष परिषद आपको अमर शहीद कैप्टन अमोल कालिया स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता शौर्य पुरस्कार 2023 से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। अंकल सेंटर जा मेरी अंकल इधर आओ। अंकल इस साइड आओ जी, इस साइड। अगली प्रशस्ति के मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय कृष्ण पाल शर्मा जी, प्रदेश कारागार से हिमोत्कर्ष वो मंच पर आ जाए। अगला अवार्ड जो है वो हम अवार्डी हैं श्री संजय अवस्थी, स्थानीय संपादक दिव्य हिमाचल प्रदेश। उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है अमर शहीद दादा जग ग्रैंड स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार 2023। हिमाचल प्रदेश के अग्रणी हिंदी दैनिक समाचार पत्र दिव्य हिमाचल में स्थानीय संपादक के रूप में कार्यरत श्री संजय अवस्थी एक कुशल निर्भीक पत्रकार एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर व दिल्ली से
पत्रकारिता में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त श्री संजय अवस्थी पिछले 27 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। आप न्यूज रूम में अनेकों प्रकार की जिम्मेवारियों का सफल निर्वहन कर चुके हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पदार्पण प्रिंट मीडिया से हुआ। आपने 1997 में धर्मशाला में लोकप्रिय हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल में बतौर मुख्य उप संपादक अपना सफर शुरू किया। आप एक दशक से अधिक समय से प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकारों की टीम का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहे हैं। आपने हिमाचल प्रदेश में अनेक विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी सफलतापूर्वक कवर किए हैं। महत्वपूर्ण राजनेताओं व प्रमुख हस्तियों के साथ आपके कई साक्षात्कार भी समाचार पत्र में प्रमुखता से छप चुके हैं। डिजिटल मीडिया के दौर में दिव्य हिमाचल टीवी को नया फ्लेवर देने में आपकी अहम भूमिका रही है। दिव्य हिमाचल टीवी में हम पहाड़ी में महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी चर्चा खूब सराही जाती रही है। कई प्रमुख शख्सियतों के लाइव इंटरव्यू भी आप दिव्य हिमाचल टीवी में कर चुके हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपकी अनुकरणीय सेवाओं को देखते हुए हिमोत्कर्ष परिषद आपको अमर शहीद लाला जगत नारायण स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार 2023 से अलंकृत कर स्वयं को धन्य मानती है। धन्यवाद सर। अगली प्रशस्ति के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर राजेश सूद, ये हमारे बीच पालमपुर शाखा से हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये अवार्ड जा रहा है पालमपुर रोटरी आई हॉस्पिटल आई फाउंडेशन पालमपुर को, और जिसमें हमारे बीच डॉक्टर सुधीर सलोत्रा जी, निदेशक राघव शर्मा जी, मनोज कंवर जी और स्थानीय डॉक्टर्स की टीम भी साथ में है। डॉक्टर अनिल कुमार जी इंचार्ज दुसाड़ा, वो भी मंच पर है, डॉक्टर अनिल कुमार इंचार्ज दुसाड़ा। तो फाउंडेशन को अवार्ड दिया है स्वर्गीय डॉक्टर DR गर्ग स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता श्रेष्ठ नेत्र आयुर्विज्ञान पुरस्कार विश्व। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के वंचित जरूरतमंद लोगों को नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की पूर्ति के लिए ईश्वर प्रेरणा से डॉक्टर शिव कुमार द्वारा 38 वर्ष पूर्व स्थापित द पालमपुर रोटरी आई फाउंडेशन लाखों नेत्र रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। द पालमपुर रोटरी आई फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 आई केयर सेंटर से अपनी स्थापना से लेकर अब तक 33 लाख नेत्र रोगियों की जांच और उपचार किया गया है, जिसकी बदौलत 3 लाख लोगों की आंखों की रोशनी को रिस्टोर कर पाने में सफलता मिली है। रोटरी आई फाउंडेशन द्वारा मरंडा, पालमपुर, कांगड़ा जिला के परागपुर, डेरा व ऊना जिला के दुसाड़ा में नेत्र अस्पताल खोले गए। वही ठाकुरद्वारा में जिला व चाइल्ड केयर अस्पताल शुरू किया गया। ये सभी अस्पताल नेत्र रोगियों की देखभाल के लिए जरूरी आधारभूत सेवाओं से लैस है। इन स्वास्थ्य संस्थानों में योग्य प्रशिक्षित व उच्चतम अनुभव प्राप्त चिकित्सकों, सर्जन और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। रोटरी आई फाउंडेशन जरूरतमंद लोगों की निःशुल्क सर्जरी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। संस्था द्वारा प्रदेश के दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में निःशुल्क नेत्र जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है। मानव सेवा में डीन पालमपुर रोटरी आई फाउंडेशन की अनुकरणीय उपलब्धियों से अभिभूत होकर हिमोत्कर्ष परिषद आपको स्वर्गीय DR गर्ग स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मक उत्कृष्ट नेत्र आयुर्विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित करते हुए स्वयं को धन्य मानती है। धन्यवाद सर।
जो परिवार के सदस्य काइंडली यदि यहाँ बैठे तो जरूर आते रहे संसद में, जिनके स्मरण में ये अवार्ड रखे गए। अगला प्रशस्ति जो है उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा मैडम श्रीमती दीप शिखा कौशल जी को कि वो मंच पर आए और मैडम आगे सर थोड़ा पीछे होना था भाई साहब, थोड़ा सा पीछे कैच नहीं आ रहा। इधर रखे सर सामने रखे जरा। थैंक यू। धन्यवाद सर। एक अगला अवार्ड जो है उसे प्राप्त करेंगे सुश्री सीमा, एथलीट, चंबा, हिमाचल प्रदेश। स्वयं प्रशिक्षण के लिए यूएसए में है और उनके जगह उनका पुरस्कार लेने के लिए उनकी बहन सुश्री गुड़िया जी यहाँ मौजूद हैं, वो हमारे बीच आए और मेरा निवेदन रहेगा। और ये अवार्ड है स्वर्गीय इंजीनियर मनमोहन सिंह कंवर एवं स्वर्गीय प्रोमिला कंवर स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता श्रेष्ठ युवा प्रतिभा खेल पुरस्कार की सदैव और इनकी प्रशस्ति पड़ेगी मैडम दीप शिखा कौशल। दुर्गम पहाड़ों से निकलकर एथलेटिक ट्रैक पर कामयाबी की अमिट छाप छोड़ने वाली देवभूमि हिमाचल के चंबा जिले के दूरदराज गांव डेटा की बेटी सीमा आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से शारीरिक शिक्षा में स्नातक 22 वर्षीय सीमा जब मात्र 12 वर्ष की ही थी तो उसके पिता स्वर्गीय वजीर नाम जो कि एक ग्रेट फादर थे, उनका निधन हो गया। घर में वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, गुजर बसर बड़ी मुश्किल थी, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाहत भी उतनी ही कठोर थी। 2015 में साई कोच केहर सिंह पटियाल ने सीमा को धर्मशाला साई स्पोर्ट्स हॉस्टल का ट्रायल देने के लिए प्रेरित किया। स्पोर्ट्स हॉस्टल में चयन के बाद सीमा ने 2015 में स्कूल नेशनल गेम्स में पहला राष्ट्रीय पदक हासिल किया। इसके बाद जूनियर नेशनल में कई पदक जीते। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पदक जीता। 2022 में राष्ट्रीय खेलों में 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक सहित कुल 6 पदक जीते। जबकि 2023 में गोवा में संपन्न हुई 37वीं राष्ट्रीय खेलों में 5,000 व 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में दोहरी स्वर्णिम सफलता सहित 10 पदक जीतकर कामयाबी की नई सीमा का लक्ष्य पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करते हुए 5,000 व 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धाओं में भाग लेने वाली पहली महिला एथलीट बनना है। सीमा अभी यूएसए से विदेशी कोच सिमन स्कॉट के अधीन प्रशिक्षण ले रही है। चंबा जिले की होनहार और प्रतिभाशाली खिलाड़ी सीमा की अनुकरणीय उपलब्धियों से अभिभूत होकर हिमोत परिषद आपको स्वर्गीय इंजीनियर मनमोहन सिंह एवं स्वर्गीय प्रमिला कंवर स्मारक हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता श्रेष्ठ युवा प्रतिभा खेल पुरस्कार 2023 से अलंकृत करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। धन्यवाद मैडम। अगले अवार्ड की प्रशस्ति के लिए मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती नीलम अग्निहोत्री हिमोत्कर्ष महिला मंच सदस्य और जो फैमिली मेंबर है श्री विवेक शर्मा यहाँ पर अगर मौजूद हैं। स्वर्गीय रोशन लाल शर्मा स्मारक हिमोत्कर्ष हिमाचल श्री उत्कृष्ट लोक सेवा पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार इस बार हम संस्था जो को दे रही है श्री राकेश प्रजापति, निदेशक उद्योग विभाग शिमला। It's my proud privilege to present before you the citation of Very Honorable Shri Rakesh Prajapati ji, IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2012 बैच के अधिकारी श्री राकेश कुमार प्रजापति जी एक तेज तर्रार, अनुभवी व दक्ष अधिकारी के रूप में पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। आपको उपायुक्त के रूप में कांगड़ा, ऊना व हमीरपुर के कार्य करने का सुअवसर मिला। ऊना जिला में बतौर उपायुक्त आपने 13 माह के अल्पकाल में ही अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित किया। कांगड़ा जिले में उपायुक्त के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल में आपने अनेक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए अपनी गहरी छाप छोड़ी। आपको एडीसी शिमला, एसडीएम नूरपुर व सहायक आयुक्त विकास नूरपुर कार्य करने का भी अवसर मिला।
वर्तमान में आप निदेशक उद्योग विभाग की जिम्मेवारी संभाल रही हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के संबंधित राकेश कुमार प्रजापति ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की, जबकि देश के प्रतिष्ठित संस्थान बिट्स पिलानी से बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। आपने अपने पहले प्रयास में ही 174वां ऑल इंडिया रैंक के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2011 आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने का अवसर मिला। आपके कई रिसर्च पेपर भी प्रतिष्ठित पब्लिकेशंस में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में समर इंटर्न के रूप में कार्य करने व प्रशंसा पत्र हासिल करने का गौरव प्राप्त है। आप 18 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। हंसमुख मृतभाषी व अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष लोकप्रिय प्रशासनिक अधिकारी श्री राकेश कुमार प्रजापति के प्रकाशनीय कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए हिमोत्कर्ष परिषद आपको स्वर्गीय रोशनलाल शर्मा स्मारक हिमोत्कर्ष हिमाचल श्री उत्कृष्ट लोक सेवक पुरस्कार 2023 से अलंकृत कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। धन्यवाद मैडम। अगली प्रशस्ति के लिए मैं बुलाना चाहूँगा राजीव मनोहर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हिमोत्कर्ष और परिवार मेंबर मनोज कंवर और रमा कंवर जी भी यहाँ आएंगे, क्योंकि अवार्ड जो है स्वर्गीय संतोष कंवर एवं स्वर्गीय कंवर हरि सिंह स्मारक हिमोत्कर्ष हिमाचल सिटी उत्कृष्ट समाज सेवी संस्था पुरस्कार 2023 ये पुरस्कार हम देने जा रहे हैं। जिंदा जी बेसहारा चैरिटेबल सोसाइटी नंगल पंजाब, और मेरा निवेदन रहेगा विजय सानी सिंह की वो भी साथ में आए। आदरणीय विजय सानी जी। लाचार दिमागी तौर पर परेशान, बेसहारा, अपाहिज, वृद्ध एवं जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण और परोपकारिता के प्रतीक के रूप में जिंदा जी बेसहारा चैरिटेबल सोसाइटी पंजीकृत नंगल उभर कर सामने आई है। जिंदा जी बेसहारा चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक सिंह सचदेवा जी के नेतृत्व में संस्था वर्ष 2001 से समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए दिन रात सेवा में जुटी है। नर सेवा नारायण सेवा को मूर्त रूप देते हुए सोसाइटी शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा कर रही है। नंगल के मेघपुर में गांव में 2 कनाल 9 मरले भूमि पर सोसाइटी ने बेसहारा लोगों के रहने के लिए आश्रम बनाया है। इसमें वर्तमान समय में 110 शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग एवं बेसहारा व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सोसाइटी द्वारा आश्रम में गौशाला का संचालन भी किया जा रहा है। आश्रम के सुचारू संचालन में आधा दर्जन के करीब कर्मचारी भी रखे गए हैं। इसमें दिव्यांगों की नियमित रूप से जांच व उपचार के लिए चिकित्सक को भी तैनात किया गया है। सोसाइटी द्वारा आश्रम के संचालन के लिए सरकार से किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय सहायता नहीं ली जाती है। सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक सिंह सचदेवा तथा उनके सदस्य इसके लिए अंशदान करते हैं। वही समाज के दानी सज्जनों द्वारा सब प्रेरित दान राशि से इस आश्रम को चलाया जा रहा है। पीड़ित मानवता की सेवा में जुटी जिंदा जी बेसहारा चैरिटेबल सोसाइटी नंगल की प्रेरणादायी व उत्कृष्ट सेवाओं से अभिभूत होकर हिमोत्कर्ष परिषद आपको स्वर्गीय संतोष कंवर एवं स्वर्गीय कंवर हरि सिंह स्मारक हिमोत्कर्ष हिमाचल श्री उत्कृष्ट समाज सेवी संस्था पुरस्कार से अलंकृत कर स्वयं को धन्य मानती है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा रवि जसवाल जी से, और फैमिली मेंबर है अरविंद राणा जी, और ये अवार्ड है राणा शमशेर सिंह स्मारक हिमोत्कर्ष हिमाचल श्री साहित्य एवं संस्कृति पुरस्कार 2023, और ये हम देने जा रहे हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी, जो पहले हमारे डोगरी कॉलेज में प्राचार्य थे। आजकल वो सहचार्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली और लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। तो डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी परिवार सहित आए हैं, उनकी धर्मपत्नी भी मंच पर आए। आदरणीय रवि जसवाल।
डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान में सहचार्य के पद पर आसीन हैं। डॉक्टर पांडे विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विगत 23 वर्षों से भी अधिक समय से समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ अध्यापनरत हैं। उन्होंने काशी के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ संस्कृत विषय में MA प्रास्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ ही UGC द्वारा नेट पात्र परीक्षा में उन्नत प्रदर्शन के कारण जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर पांडे ने कालिदास की कृतियों में वैदिक तत्व विषय पर वाराणसी से डॉक्टरेट PhD की उपाधि अर्जित की है। डॉक्टर पांडे ने सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ऊना में 16 वर्ष सहायक आचार्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। आपने शैक्षणिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को भी समलंकृत किया है। डॉक्टर पांडे ने एक उत्कृष्ट लेखक के रूप में कुल 7 पुस्तकों का लेखन किया है। आपने देश विदेश के प्रतिष्ठित एवं सुप्रसिद्ध शोध पत्रिकाओं में 70 से अधिक शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। इसके साथ ही विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में 250 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। YouTube पर आपके द्वारा निर्मित 150 वीडियो लेक्चर्स भी आपकी विद्वता का प्रमाण है। डॉक्टर पांडे नव सृजन हिंदी मैगजीन के प्रधान संपादक, सनातन धर्म आदर्श संस्कृत विश्व महाविद्यालय के स्मारिका के संपादक, समाज धर्म मासिक शोध पत्रिका के लिए सहायक संपादक का कार्य भी कर चुके हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे के लेखन, साहित्य व संस्कृत के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए हिमोत्कर्ष परिषद आपको राणा शमशेर सिंह स्मारक हिमोत्कर्ष हिमाचल श्री श्रेष्ठ लेखन साहित्य एवं संस्कृति पुरस्कार 2023 से अलंकृत कर संघ को धन्य मानती है। थैंक यू सर। हाल ही में हमारे जिला ऊना में ज्वाइन किए हैं एज उपायुक्त आदरणीय जतिन लाल जी। उन्हें भी हम आज के समारोह में सम्मानित करना चाहेंगे। इसके बाद आदरणीय सर इधर देखें, सर सामने देखना जी, डेप्टी कमिश्नर सामने जी, सामने पांडे जी। मेरा मुख्य महोदय से निवेदन है कि वो हमारे वर्तमान डेप्टी कमिश्नर जतिन लाल जी मैं सर को गुजरता बिल्कुल को भी 2016 में इसके युवा डेप्टी कमिश्नर हैं और ऊना का सौभाग्य है कि इस प्रकार के जिलाधीश हमें मिले हैं। पहले राकेश प्रजापति जी भी कुछ समकालीन उसी आयु ग्रुप के रहे, उनकी सेवाएं भी स्मरणीय है। धन्यवाद सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रस्थान तय कर रहे, थैंक यू। हमारे बीच अभी भी मैडम नीलम कुमारी चेयरमैन जिला परिषद और ओमकार करसाना जी पधारे, उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे शाखा डलहौजी